स्वागत है आप सबका ग्राफिक डिज़ाइन के इस नए कोर्स में। और मैं आपका दोस्त, आपका टीचर विप्लव। आज से हम शुरू करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइन के एक नए कोर्स, जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में सारा कुछ सीख पाएंगे। अगर आप एक बिगिनर है या फिर आप एक इंटरमीडिएट है, आपको फोटोशॉप के बारे में, आपको ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, या फिर आपको थोड़ा बहुत पता भी है, तो भी आप इस कोर्स को शुरू से ध्यान से देखिए, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको बहुत सारा टेक्निक्स, बहुत सारे फार्मूलाज और बहुत सारे टिप्स देने वाला हूँ, जिनको फॉलो करके आप स्टेप बाय स्टेप कुछ ही दिनों में एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन शुरू करने से पहले स्टूडेंट के मन में बहुत सारा क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन कहाँ से सीखे, कितना टाइम लगेगा एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने में, कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, क्या क्या करियर ऑप्शन है और कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं, तो कोर्स को पूरा ध्यान से देखिए। एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने से पहले आपको एक बात तो ज़रूर जानना चाहिए कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम क्या होता है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे सोचता है, उसका थिंकिंग प्रोसेस, उसका काम करने का तरीका। इन सारे चीज़ों को अगर आप समझ जाते हो तो आपको बहुत आसानी हो जाती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने में। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है, एकदम आसान भाषा में अगर बोला जाए तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसा चीज़ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को विजुअली व्यूअर के सामने इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, वही एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है। जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन को, अपने ग्राफिक्स को अगर इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, यानी जो लोग उस ग्राफिक्स को देखने वाले हैं वो लोग आसानी से उस ग्राफिक्स के ऊपर अट्रैक्ट हो और आसानी से उस ग्राफिक्स के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है उसको समझ पाए, तो ही एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम सक्सेसफुल होता है। जैसे पोस्टर्स, बैनर्स, कोई प्रोडक्ट का पैकेजिंग, इसमें क्या होता है, इसमें उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन विजुअली ग्राफिक्स के माध्यम से उसके ऊपर प्रिंटेड होता है। तो क्या होता है, व्यूअर्स जो होते हैं उनको देख के तुरंत ही पता लग जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है, इसका पहचान बन जाता है। इस प्रोडक्ट का वो जो ग्राफिक्स होता है उस प्रोडक्ट का या फिर उस चीज़ का जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसका पहचान बन जाता है। तो लोग जब उस प्रोडक्ट को देखते हैं, उस पोस्टर को देखते हैं या फिर बैनर को देखते हैं, तो उनके मन में बहुत जल्दी ही एक उस प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। हम हर दिन बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइन अपने चारों ओर देखते रहते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे या फिर हमारे घर में, रास्ते में बहुत सारे ग्राफिक्स डिज़ाइन, बहुत सारे बैनर्स, पोस्टर्स। आजकल जहाँ भी देखो आपको ग्राफिक डिज़ाइन ही नजर आएंगे। जैसे कोई बुक्स हो गए, बुक के कवर पेज, उसके फॉन्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी टी शर्ट डिज़ाइनिंग हो गया, लोगो डिज़ाइनिंग हो गया, ऐसे बहुत सारा कुछ है डिज़ाइनिंग के अंदर। एक तरफ से आप कह सकते हो कि ग्राफिक डिज़ाइन के बगैर ये दुनिया जैसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगेगा आपको, क्योंकि कलर्स जो होते हैं, एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम ही होता है अच्छे कलर्स को, अच्छे फॉन्ट्स को अच्छे से मैनेज करके अपने व्यूअर्स के साथ कम्युनिकेट करना। तो आपको एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपको कुछ सिंपल चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, जो आगे दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जो ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो वो किन के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, वो कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, या फिर कौन लोग उसे यूज़ करने वाले हैं, कौन लोग उसे देखने वाले हैं। तो ये सारा कुछ ध्यान में रख के एक ग्राफिक डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन को डिज़ाइन करता है। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए कितना टाइम लगता है? एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपको एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे, उतने ही जल्दी आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकोगे। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो आप एक्सपीरियंस करोगे धीरे धीरे। यहाँ पे शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, एक सही प्रैक्टिस आपको जल्द ही ग्राफिक डिज़ाइनर बना सकता है। और जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो सही तरह से प्रैक्टिस करते हैं, वो जल्द ही अपने करियर में आगे बढ़ पाते हैं। और अगर ग्राफिक डिज़ाइन के करियर के बारे में बात करें तो ग्राफिक डिज़ाइन में एक बहुत ही अच्छा करियर है, क्योंकि अब जहाँ भी देखो ग्राफिक डिज़ाइन ही है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत सारे और भी कैटेगरीज है, जैसे आप लोगो डिज़ाइन में एक्सपर्ट बन सकते हो, टी शर्ट डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो, आप पोस्टर डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट बनते हो। क्योंकि हर कोई डिज़ाइनर सारे काम एक साथ नहीं करता है। जो टी शर्ट डिज़ाइनिंग करता है वो टी शर्ट डिज़ाइनिंग में ही एक्सपर्ट होता है, और जो लोगो डिज़ाइनिंग करता है वो लोगो डिज़ाइनिंग में ही एक्सपर्ट रहता है। तो आप अपने फील्ड चूज कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइन के बहुत सारे फील्ड्स हैं,
आप कौन से फील्ड में इंटरेस्टेड हो, पहले आपको वो पता करना है, फिर उसी फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना है धीरे धीरे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे करियर ऑप्शन मिल सकता है। और अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्निंग है, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप अपने खुद के लिए डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई वेबसाइट, या फिर आप खुद का मार्केटिंग कर सकते हो। तो अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पर आपको सही से सीखना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। आपका काम जितना अच्छा होगा, आपका अर्निंग भी उतनी अच्छी होगी। और ग्राफिक डिज़ाइन में आपको कौन कौन से टूल सीखने हैं वो आपको मैं बता दूँ कि बहुत सारे टूल्स आते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर। जैसे कि सबसे पहले आता है फोटोशॉप, आपको पता ही है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, क्योंकि लोगो जो डिज़ाइन करते हैं वो इलस्ट्रेटर में होता है। तो यहाँ पे हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों ही कोर्स को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। आप ग्राफिक डिज़ाइन के कौन से कैटेगरी में, कौन से फील्ड में करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना है। जैसे कि फोटोशॉप में जिस तरह का काम होता है, फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप फोटो मैनिपुलेशंस, इमेज एडिटिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग और भी बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को सीखेंगे, उसके टूल्स के बारे में जानेंगे, और इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप से क्या क्या काम किया जा सकता है, उसका टूल, कौन सा टूल कैसे काम करता है, ये सारा कुछ हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ग्राफिक डिज़ाइन के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल गए होंगे, और धीरे धीरे जैसे ही एक कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, हम ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में और भी डिटेल्स में धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।